सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद और नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने। अगर आप भी आज यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर दे के आए तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, यानी पूरा पेपर हम देख सकते हैं, वो आपके सामने आ चुका है। एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है। और बच्चे अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले और हमारे साथ में जुड़ जाएं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपके सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है ऑल एग्जाम क्लास। हर पेपर का एनालिसिस आपको कराया जा रहा है, विधिवत करवाया जा रहा है, तो जुड़ना आपको नहीं भूलना है। तो आज का देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। चलो देखिए पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 72। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 72 है ना, राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है? नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है व्यवहारिक अनुसंधान। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ना, ये मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? तो मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसे शासी निकाय के रूप में विनियमन करके जो सभी आर्कटिक देशों के लिए कानूनों और विनियमों को निर्देशित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य है। सहकारी समिति का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है सदस्यों की सेवा करना, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? CERT इन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सोफिया किस देश की राजधानी है? बुल्गारिया, बांग्लादेश, बेनिन, अफगानिस्तान। सोफिया किस देश की राजधानी? तो मेरे प्यारे साथियों, सोफिया जो है ना ये बुल्गारिया की राजधानी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? लर्न स्टीनर, लुई पाश्चर, डार्विन, मेंडल। किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? ये सुझाव दिया था लैंड स्टीनर ने। किसने दिया था? लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, स्वतंत्रताएं और दायित्व, वी है अधिकार और दायित्व, सी अधिकार और विशेषाधिकार, डी है स्वतंत्रताएं और विशेषाधिकार। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, तो मानवाधिकार में दोनों शामिल है अधिकार और दायित्व। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। बताइए क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एलन मस्क। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो ये माना जाता है नाट्य शास्त्र के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IVRD ये क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की, वे मुख्य रूप से शामिल थी या थे? वे मुख्य रूप से शामिल थे उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है
ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा PMJDY ये कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014, 30 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2015। सो गाइस ये लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता? म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, मालदीव। तो इस देश का नाम है मालदीव, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? 25%, 28%, 18% या 12%? व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर है गाइस 28%, तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? UNCTAD का पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो ये लिखी गई थी मेरे प्यारे साथियों मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट को निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला है? तो इसमें देखिए PV नरसिम्हा राव इनको भी मिला है, चरण सिंह को मिला है, लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? देखिए अगर आपको धुंधला दिख रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी जो है वो बढ़ा सकते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना जो है ना ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में आयोजित की गई, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई? वारीवास का युद्ध, पानीपत का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? ये प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? बढ़ी हुई हरियाली, उच्च कार्बन उत्सर्जन, पानी की गुणवत्ता में सुधार, वायु प्रदूषण में कमी। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, उच्च कार्बन उत्सर्जन। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या है? रैनसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे साथियों ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एनक्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1930, 1920, 1914, 1919। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है ना गाइस वर्ष 1914 में हुआ था, तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा? तो मेरे प्यारे साथियों भारत का जो सबसे बड़ा वन है ये है सुंदरवन, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहरों में मनाया जाने वाला एक अनोखा उत्सव है? लठमार जो होली है ना गाइस ये मनाया जाता है बरसाना में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? अमेठी, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो गाइस ये खोला गया था प्रयागराज में, तो प्रयागराज आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारत में गैस प्रश्न ये है कि भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों भारत में जीएसटी के जनक है ना अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं,
तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न हमारा है गाइस, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरेज और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फीड्स की अवधारणा पेश की? टिकटॉक, लिंक्डइन, नौकरी, एक्स ट्विटर। आंसर हो जाएगा एक्स ट्विटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, खालिस्तान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करेगा। हैकिंग, स्पैम, फिशिंग, वेब हाईजैकिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेब हाईजैकिंग। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों, अवलोकनों को संख्या निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। माप आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 19। तो बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संशोधित होता है? जयपुर, मुंबई, सूरत, बड़ौदा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल सही हो जाएंगे, सूरत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण है 21.05%। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। का जीके वाला पार्ट। अब हम बात करेंगे हिंदी वाले पार्ट की। हिंदी वाले पार्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं चलिए देख लेते हैं। 58 से क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट है। 58 ये रहा। तो हिंदी का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? तो मैं आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो कहावत में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? कहावत, आवत, आवत। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आवत जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, भय का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक। उस उत्साह का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह का स्थायी भाव होता है वीर। क्रोध का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध का स्थायी भाव होता है रौद्ररस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, पानी पानी होना, मखमली जूते मारना, दुर्गति करना, 6 बजाना। क्या आंसर होगा? मखमली जूते मारना। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग हुआ? इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इसे छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। मधुकर, सहचर, निशाकर, पंचचर। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो भ्रमर का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी मधुकर होता है। त्यागपत्र उपन्यास ये किसकी रचना है? रेणु, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञेय, मुंशी प्रेमचंद। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों त्यागपत्र उपन्यास जो है ना ये ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है? होस्ट, संयुक्त, हस, घोष। यहाँ पे री की बात हो रही है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। तो री जो है ना ये हस स्वर के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हस स्वर जैसे कि छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री से री हो गया री। तो ये सभी शब्द हस स्वर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प चुनिए। शायद कल मेरा दिल्ली, अब खालिस्तान दे दिया गया है, जाना, संभव, भविष्यत काल। क्या आंसर होगा? तो जिन लोगों ने वी ऑप्शन पर टिक किया है वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। शायद कल मेरा दिल्ली जाएगी। अगला प्रश्न क्या है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए?
प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें जैसे कि इसमें ये पूछा जाए कि परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए, तो ताप हो जाएगा, परिताप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो एक मुलाकात कहानी के कथाकार हैं उषा राज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है भाई? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? आर्तव, आजस्व, मृदुलता, मार्दव। कौटिल्य का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों आर्जस्व। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो प्रतिकूल का अगर आप मान लीजिए संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिकूल का क्या अर्थ होता है? संधि विच्छेद क्या होता है? धन कूल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है। तो स्टार्टिंग का जो शब्द जो प्रति है ये उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा। बैल अलग है और गाड़ी अलग है। बैल की गाड़ी ये भी कह सकते हैं, या दोनों अलग अलग शब्द, दोनों को जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना? बैलगाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? कुंवर नारायण, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, शंबे यादव, रामविलास शर्मा। 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राहुल क्या जा रहा है? तो इसमें आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें जो आपका ए वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राहुल क्या जा रहा है ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो पत्ता जो है ना ये पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या यमक। तो रूपक अलंकार जो है ना ये अर्था अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब वह कौन सा वाच्य होता है? निश्चयवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। तो कौन सा वाच्य होता है? तो वो वाच्य होता है कृतवाच्य। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों परिमाण बोधक जो है ना ये अव्यय का भेद नहीं है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गाड़ी गाड़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनना है आपको। तो इसमें जो आपका डी वाला ऑप्शन जो है यान या गहरी ये सही हो जाएगा। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामबोधन क्रिया, नामबोधक क्रिया या सहायक क्रिया। तो इस हम क्रिया को कहते हैं सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वैरवे छंद है अर्ध विषम मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक, विषम मात्रिक, सम मात्रिक। तो वैरवे कैसा छंद है? तो वैरवे जो है ना गाइस ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मीठा, पहला, बुद्धिमान या तेज। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो मेरे प्यारे साथियों तेज जो है ना तेज ये आपका क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुख दर्शन में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आसानी से आप कर सकते थे। मुख दर्शन, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? समानता की स्थिति, फाका करना, अलगाव की स्थिति, मस्त रहना। अलगाव की स्थिति ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है ना गाइस ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। यानी कि जो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो तिलक जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द इसलिए तत्सम शब्द हो जाएगा। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों ये पुल्लिंग में होते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य, ऐच्छिक, अनिवार्य या अनिवृत्त। जिसे टाला ना जा सके, तो जिसे टाला ना जा सके उसे हम कहते हैं अनिवार्य। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो यहाँ पर आपको घोष वर्ण की पहचान करनी है। ठा, चा, मा या खा। तो मेरे प्यारे साथियों, माँ से मछली जो है ना, ये घोष वर्ण हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात हो रही है घोष वर्ण की। तो गा से गमला, घा से घड़ी, टा से डलिया, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर वर्ण या, रा, ला, वा, हा ये घोष वर्ण होते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी। तो माँ जो है ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। कि बा से बकरी, भा से बट्टी, माँ से मछली, ये आपके घोष वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अब यहाँ से जो मेन कॉमन जो है इसमें मेन कॉमन है से। तो कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान, अतः अपादान में से आ रहा है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में से आ रहा है, तो अपादान कारक यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, कारक के कुल कितने भेद